नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। पात्रा चौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में लिए गए शिवसेना नेता संजय राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय राउत की 8 दिन की हिरासत की मांग की थी। ईडी ने रविवार को संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की थी और करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना नेता को हिरासत में लिया था। उसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज उनके घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। उन्होंने कहा है कि आज की राजनीति घटिया और घिनौनी हो गई है। राजनीति में बुद्धि बल का नहीं बल्कि बल का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी को गलत बताया था। साथ ही ठाकरे ने कहा है कि मुझे संजय राउत पर गर्व है। आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये शिवसेना को खत्म करने और महाराष्ट्र की आवाज दबाने की साजिश है। ये सभी के सामने है और ये जग जाहिर है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत को रविवार देर रात पात्रा चौल लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उनसे लगभग 18 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे। पीएम मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में आयोजित बीजेपी के सभी 7 मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की। रविवार को बैठक के समापन के दिन अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू 2024 में साथ में चुनाव लड़ेगी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इसी के साथ उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है जिनमें पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर थी। अब सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में कुछ बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्थ जेल में है, सुब्रता साधनदा की मृत्यु हो गई है और ऐसे में पार्थ का मंत्रालय मेरे पास है। मैं अकेले कितने विभाग संभालूं? फिलहाल बहुत से विभाग खाली पड़े हुए हैं। हम 4-5 मंत्रियों को दल के काम में लगाएंगे और 3-4 नए लोगों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परसों यानी कि बुधवार को कैबिनेट रीशफल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में 1988 बैच के आईपीएस संजय अरोड़ा ने सोमवार को चार्ज ले लिया है। सोमवार सुबह संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनका गुलदस्तों के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने विधिवत दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि रविवार को उनकी नियुक्ति को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुआ था। अरोड़ा तमिल कैडर के अधिकारी हैं। संजय अरोड़ा ने राकेश अस्थाना की जगह ली है। अरोड़ा 31 जुलाई 2025 तक के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर बने रहेंगे। यूपी में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश शासन ने 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। राजधानी लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीना को हटाने के साथ ही 7 आईपीएस अधिकारियों का शासन ने तबादला कर दिया है। सभी अधिकारी डीजी और एडीजी स्तर के हैं। डीके ठाकुर को लुलु मॉल में नमाज पढ़ने से हुई फजीहत और विजय कुमार मीना को कानपुर में हिंसा से जुड़े मामले में हटाने की चर्चा है। देश के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने देश के 73 लाख पेंशन भोगियों के लिए खास सुविधा शुरू की है, जिससे अब आप मिनटों में अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। पेंशन भोगियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने चेहरे प्रमाणीकरण तकनीकी की शुरुआत की है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी है कि अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए चेहरा पहचान सुविधा की मदद ले सकते हैं। भारत में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच केरल के त्रिशूर में शनिवार को 22 साल के शख्स की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि युवक 21 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था, जिसके बाद उसे 27 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 5 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं। युवक यूएई में ही मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था। भारत लौटने के एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद लक्षण दिखने पर उसने त्रिशूर में इलाज की मांग की थी। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए सैंपल ने भी इस मामले की पुष्टि की थी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पिकअप में करंट आ जाने से 10 कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि 16 बुरी तरह झुलस गए हैं। इन्हें इलाज के लिए जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा देर रात मैकलीगंज थाना क्षेत्र के धारला ब्रिज पर हुआ। 27 कावड़िया पिकअप पर बैठकर जलपेश के लिए शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पिकअप के पीछे ही डीजे बज रहा था। जनरेटर के वायर्स में शॉर्ट सर्किट होने से पिकअप में करंट पहुंच गया। घटना की जांच की जा रही है।
आज सावन का तीसरा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में शिव भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। हरिद्वार, वाराणसी, देवघर सहित देश के कई मंदिरों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में भी भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। तीसरे सोमवार को प्रयागराज के कामेश्वर मंदिर, मेरठ के ओघरनाथ मंदिर, देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर के साथ साथ हरिद्वार में भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। सुनक ने 7 साल में इनकम टैक्स में 20 कटौती का वादा किया है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के अगले नेता और ब्रिटिश पीएम के लिए रेस जारी है, जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस दौड़ में लिज ट्रस से पीछे चल रहे हैं। इस बीच ऋषि सुनक ने बड़ा दावा किया है। पीएम पद की रेस के बीच उन्होंने 7 साल में इनकम टैक्स में 20% कटौती का वादा किया है। इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री व्यक्तिगत टैक्स में कटौती नहीं करने की अपनी बात पर अड़े हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रदर्शनकारियों से मिली धमकियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके घर जाने की मांग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई घर नहीं है। विक्रमसिंघे ने आगे कहा कि उनसे घर जाने की मांग करना सिर्फ समय की बर्बादी है। इसके बजाय प्रदर्शनकारियों को उनके जले हुए घर को फिर से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्वी यूरोप में अभी यूक्रेन रूस युद्ध थमा भी नहीं है कि टकराव का एक और मोर्चा सुलगने लगा है। सर्बियाई प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते वर्नेक और जारीने सीमा क्रॉसिंग को हिंसक झड़पों के बाद बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी कोसोवो सरकार की तरफ से लाए जा रहे नए नियमों से नाराज हैं, जिसके तहत सर्बियाई आईडी के साथ कोसोवो में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को प्रवास के दौरान एक अस्थायी दस्तावेज के साथ बदलने का प्रावधान किया जा रहा है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक पायलट उड़ान के बीच में कूद पड़ा। ये घटना रेग हिल के पास हुई है। पायलट की बॉडी रिकवर कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि जब विमान ने उड़ान भरी थी तो इसमें 2 लोग थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि शाम करीब 2:40 पर एक ट्विन इंजन कासा CN-212 रेग हिल दुरहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घास पर लैंड हुआ। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 320 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित बलूचिस्तान प्रांत का दौरा किया और लोगों को बचाव एवं पुनर्वास में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बलूचिस्तान में भारी बारिश और उसके चलते अचानक आई बाढ़ से अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में पश्चिम बंगाल के अचिंता शेउली ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अचिंता रिकॉर्ड 313 किलो भार उठाकर वेटलिफ्टिंग की 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लालरीनुंगा ने पुरुषों के 67वें किलो वर्ग में रिकॉर्ड वजन उठाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। स्नैच में जेरेमी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 140 किलो वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क में वो 160 किलो वजन के साथ कुल 300 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी कैटेगरी में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने शानदार शुरुआत की है। वर्ल्ड चैंपियन जरीन ने 48 से 50 किलोग्राम वर्ग में खेलते हुए मोजाम्बिक की हेलेना बागाओ को मात दी है। इसके साथ ही उन्होंने मेडल के लिए अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। वो अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। निखत को मैच में एक तरफा जीत मिली है। शानदार पंच के चलते 48 सेकंड पहले ही विरोधी मुक्केबाज ने उनके सामने हार मान ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज सेंट किट्स के बेसितरे में खेला जाएगा। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया अगर ये मुकाबला जीत लेती है तो पाकिस्तान के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। टीम इंडिया पहली बार इस ग्राउंड पर मैच खेलने उतरी है। मेजबान वेस्टइंडीज का यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कैरिबियाई टीम ने यहाँ 10 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें से उसे 6 में जीत और 2 में हार मिली है। 2 मुकाबले बेनतीजा समाप्त हुए। भारतीय समयानुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा। शाम 7:30 बजे टॉस होगा। रणबीर सिंह को सर्वाइकल एक्सपर्ट बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल की डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हुए देखने के बाद लगता है अब बेयर ग्रिल्स चाहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा उनके साथ जंगल की मुश्किलों का सामना करें। बेयर ग्रिल्स ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए भारत और भारतीय सितारों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे हमेशा ही भारतीय सुपरस्टार्स के प्यार और गर्मजोशी का एहसास होता है। मैं एक सम्मानित भारतीय की तरह महसूस करता हूँ और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भारत हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब है। फैंस, शानदार जंगल, शानदार भोजन और सबसे दयालु लोग। हाल ही में शादी हुए जोड़े पायल रोहतगी और संग्राम सिंह को गुजरात के स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री हर्ष सांघवी, गायक मित जैन, कबड्डी प्लेयर राहुल चौधरी, सपना व्यास, एक्ट्रेस मोनन गुज्जर, BSF गुजरात के
आईएएस अफसर सहित कई आला अधिकारियों ने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया और इनकी पार्टी में शिरकत की। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी एक्ट्रेस तापसी पन्नू का आज 35वां जन्मदिन है। उनका जन्म 1 अगस्त 1987 को दिल्ली में हुआ था। वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं कंप्लीट की। अपनी दमदार अभिनय से लोगों को दिल जीतने वाली एक्ट्रेस फिल्मों में आने से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को साल की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है। आमिर खुद इस फिल्म से 4 साल के बाद दोबारा बिग स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। तो वहीं ट्विटर पर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरा मामला आमिर और करीना कपूर के पुराने बयानों का असर है। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।